जनसंदेश प्राइम टाइम जारी है। बात कर रहे हैं असली जीत पर मिली नकली ट्रॉफी की। इस ट्रॉफी के साथ हुए गोलमाल से फैंस ही क्या, खिलाड़ी भी निराश हुए हैं, लेकिन मामले से जुड़ी एजेंसियों के अपने अपने दावे। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। जी हां, आईसीसी, बीसीसीआई और मुंबई कस्टम के बीच हुए गोलमाल से क्रिकेट फैंस ही क्या, वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने वाले खिलाड़ी और क्रिकेट जगत की नामी गिरामी हस्तियां भी चकरा गई हैं। असली जीत पर नकली ट्रॉफी दिए जाने का खेल किसी के भी समझ में नहीं आ रहा है। मुंबई कस्टम कहता है कि उसके पास असली ट्रॉफी है जो उन्होंने ड्यूटी न दिए जाने की वजह से जब्त कर रखी है। आईसीसी कहती है कि असली ट्रॉफी टीम इंडिया को दी गई है। कस्टम के पास नकली ट्रॉफी है। कौन सच्चा है, कौन झूठा, ये कौन बताएगा? ट्रॉफी देने वाली संस्था आईसीसी पर भरोसा करें तो मुंबई कस्टम झूठा लगता है, मुंबई कस्टम पर यकीन करें तो आईसीसी गलत बयानी करती नजर आती है। इस असली और नकली के खेल में धोखा हो रहा है वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया के साथ ही धोखा खा रही है इस जीत से फूली ना समाने वाली जनता। 36 साल में पहली बार हुए इस असली नकली के ड्रामे में राजनीति भी हो रही है। दरअसल करीब 65 लाख की इस ट्रॉफी के कोलंबो से मुंबई पहुंचते ही कस्टम विभाग ने उसे जब्त कर लिया था और विभाग ने आईसीसी से इसे छुड़ाने के एवज में 22 लाख रुपए ड्यूटी की मांग की थी। मुंबई कस्टम का दावा है कि उससे ट्रॉफी नहीं छुड़ाई गई और 2 तारीख को ट्रॉफी भारत की जीत पर टीम इंडिया को दे भी दी गई। कस्टम विभाग का कहना है कि उसने ट्रॉफी की जांच कराई है। विभाग के मुताबिक ट्रॉफी सोने से बनी है और उस पर जड़े हीरे भी असली हैं। लिहाजा कस्टम विभाग का दावा है कि उसके पास असली ट्रॉफी है, लेकिन आईसीसी कहती है कि कस्टम के पास ट्रॉफी का प्रतिरूप है। ये पूरा विवाद कैबिनेट के आईसीसी को इनकम टैक्स में छूट दिए जाने के मामले से भी जुड़ता है। आईसीसी को मिली 45 लाख की आयकर छूट का न सिर्फ बीजेपी बल्कि कुछ कांग्रेसी मंत्रियों ने भी विरोध किया था। पहले ही विपक्ष के हमलों से बेहाल सरकार ने कोई और रियायत आईसीसी को देने से परहेज कर लिया और वर्ल्ड कप ट्रॉफी पर आईसीसी को ड्यूटी पर कोई छूट नहीं दी गई। आयकर छूट और कस्टम ड्यूटी का ये अंतर विरोध और असली नकली का ये घोटाला, इस गोलमाल के बीच आईसीसी की कोई भी दलील लोगों के गले नहीं उतर रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसंदेश। आईसीसी, बीसीसीआई या मुंबई कस्टम, ये किसकी करतूत है? हमारे साथ मोहित मिश्रा जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से, सीधे खेल के हमारे क्रिकेट के एक्सपर्ट हैं। मोहित, हम आपसे ये बात करेंगे और जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि ये जो गोलमाल है असली और नकली का, बुनियादी तौर पे फर्क क्या है? किस तरह से ये ट्रॉफी दी जाती है, कौन सी रखी जाती है, कौन सी वापस भेजी जाती है, नॉर्म्स क्या हैं? देखिए जयदीप जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब वर्ल्ड कप जैसे जो बड़े इवेंट आईसीसी के होते हैं या दूसरे भी खेलों के होते हैं, उसमें हमेशा जो ट्रॉफी होती है वो 2 बनाई जाती है। एक आईसीसी के रिकॉर्ड के लिए रहती है, जो रेप्लिका ट्रॉफी होती है वो आईसीसी के हेडक्वार्टर जो फिलहाल दुबई में है उसमें रखी जाती है, और दूसरी ट्रॉफी जो होती है वो विजेता टीम को दी जाती है। ये पूरा का पूरा मामला तब उलझन में आया जब ये क्लेम किया गया कि जो ओरिजिनल ट्रॉफी है वो मुंबई के एयरपोर्ट पर मौजूद है, कस्टम्स ने उसे पकड़ लिया है। उसके बाद ये भी कहा गया, कस्टम्स ने कुछ ज़्यादा ही लापरवाही दिखाई और ये कहा कि उनके पास ही ओरिजिनल ट्रॉफी है। तब आईसीसी ने बताया कि असली ट्रॉफी विजेता टीम को दे दी गई है। दोनों में एक बुनियादी फ़र्क ये होता है, जो दुबई में ट्रॉफी रखी जाएगी यानी आईसीसी के पास जो ट्रॉफी होगी उसमें जेनेरिक लोगो होता है आईसीसी का, आईसीसी क्रिकेट काउंसिल जो है उसका जेनेरिक लोगो होता है, जबकि जो विजेता टीम को ट्रॉफी दी जानी होती है उसमें जिस साल ये वर्ल्ड कप हुआ है उसका साल अंकित होता है। यानी कि इस बार जो इंडियन टीम को ट्रॉफी मिलनी है उसमें 2011 अंकित है और जो रेप्लिका ट्रॉफी है उसमें एक जेनेरिक सिर्फ आईसीसी का लोगो बना हुआ है। बुनियादी फर्क ये है इस ट्रॉफी में। तो आपको क्या लगता है जो ट्रॉफी दी गई है इस बार प्लेयर्स को, वो कौन सी ट्रॉफी है? देखिए, बहुत गहराई से हमने इसकी पड़ताल की, हमने वो फोटोग्राफ्स देखी जो ट्रॉफी दी गई थी। एक फोटोग्राफ हमारी नज़र के सामने आई जिसमें वर्ल्ड कप से ठीक पहले, फाइनल से ठीक पहले महेंद्र सिंह धोनी और कुमार संगकारा दोनों को
प्री फाइनल एक फोटो सेशन हुआ था जिसमें दोनों ही कप्तान ट्रॉफी पकड़कर मैदान में खड़े हुए थे। हमने जूम इन किया उस फोटोग्राफ को और देखा कि जहां से धोनी ने वो ट्रॉफी पकड़ी हुई है उसके ठीक नीचे 2011 लिखा हुआ है। इसके बाद हमने बात की कस्टम्स डिपार्टमेंट में बात की तो पता चला कि कस्टम्स डिपार्टमेंट ने एक बड़ी भारी गलती उस वक्त की थी जब उन्होंने कहा था कि उनके पास असली ट्रॉफी है। अभी जो हमने डिफरेंस निकाला दोनों उसमें, तो ये लगा कि धोनी के हाथ में असली ट्रॉफी है। कस्टम्स डिपार्टमेंट ने उसके बाद बताया कि असल में कंफ्यूजन तब हुआ जब 1 अप्रैल को कोलंबो से मुंबई की फ्लाइट नंबर 9W255 में आईसीसी के 2 कर्मचारी एमा वाइट और एरिक्सन हैदर आ रहे थे और उनके पास में उनके पर्सनल बैगेज में एक ट्रॉफी थी जिसको उन्होंने परपेचुअल ट्रॉफी यानी कि स्थायी ट्रॉफी करके बताया था। आईसीसी ने एक पूरी लिस्ट, उनके जो सामान की पूरी लिस्ट है जो कस्टम ड्यूटी फ्री होनी थी वो पहले ही भारत सरकार को दी थी और सभी कस्टम्स उस पर फ्री होने थे। ये ट्रॉफी उस लिस्ट में नहीं थी, इसलिए कस्टम्स डिपार्टमेंट ने इस ट्रॉफी को जब्त कर लिया। जबकि जो ओरिजिनल ट्रॉफी थी वो उस लिस्ट में थी जिसमें उनको देना था, जिसमें आईसीसी की लिस्ट में जो वो ट्रॉफी थी वो असली ट्रॉफी थी। अब ऐसे में कंफ्यूजन यही हुआ जब किसी अधिकारी ने, कस्टम्स के अधिकारी ने कह दिया कि उनके पास ही असली ट्रॉफी है, जबकि असली ट्रॉफी पहले ही कस्टम्स फ्री थी और वो विजेता को दी जा चुकी थी। अब फिलहाल मौजूदा स्थिति यह है कि जो परपेचुअल ट्रॉफी है वो कस्टम्स डिपार्टमेंट के पास में है और जब आईसीसी के अधिकारी दुबई वापस जाएंगे तो वापसी में वो एक्साइज डिपार्टमेंट से अपनी ट्रॉफी लेकर जाएंगे। चलिए मोहित, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ नंद किशोर गर्ग हैं। नंद किशोर जी, एयरपोर्ट पे जैसा कि मोहित बता रहे थे कि बहुत सारा जो है वो कंफ्यूजन हुआ। लिस्ट दी गई है, कस्टम ड्यूटी जो है वो माफ करने की एक अलग से लिस्ट दी गई है। क्या कहेंगे आप? आपकी पार्टी का बड़ा कड़ा रुख रहा है आईसीसी जैसी कैश रिच बॉडी को इतनी कस्टम में छूट देने पर। इनकम टैक्स में भी छूट दें, कस्टम में भी दें, सब कुछ करें क्योंकि देश की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। क्रिकेट ही एक खेल हो गया जिसके कारण से बाकी खेलों के ऊपर बुरा असर पड़ रहा है। उसके बावजूद मैं प्रसन्न हूं कि भारत की टीम ने अपनी मेहनत से इसको कप को जीता है। अब बाकी ये सारा सरकार की, शरद पवार की, वो भी सरकार के हिस्से हैं। जो भी कुछ हुआ है जन भावनाओं को ठेस पहुंची है और इसके लिए तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए देश के साथ और खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाए रखना चाहिए। इतना मैं जरूर आग्रह करना चाहूँ। इसमें कोई राजनीति की बात मैं नहीं करूँगा। इसमें राजनीति की बात नंद किशोर गर्ग जी नहीं कहेंगे। वो कह रहे हैं कि अगर क्रिकेट जो है वो, दत्ता जी, जो बात चल रही है, जो स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है, अभी भी क्लियर नहीं है। आईसीसी कह रही है कि साहब हमने असली ट्रॉफी दी है। मोहित मिश्रा जैसा बता रहे थे, वो उनकी बातचीत से भी यही लग रहा था कि एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ एयरपोर्ट पे कि साहब जो 2 ऑफिशियल लेकर के आ रहे थे उनकी लिस्ट में वो जो ट्रॉफी रखे हुए थे वो नाम नहीं था, बाकी जो कस्टम जिन पर माफ़ी थी उस लिस्ट में, लेकिन उस वाली लिस्ट का नाम था। तो ये कुछ घोड़ा चतुर वाला मामला जो है वो नज़र आ रहा है। क्या ये कन्फ्यूजन कि 1-2 ट्रॉफी दी जानी चाहिए तो वेन्यू पे दोनों ट्रॉफी मौजूद होनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही बात है, मौजूद होनी चाहिए, या तो फिर अगर मौजूद नहीं है तो कम से कम मतलब आईसीसी के पास होनी चाहिए, ताकि अगर इस तरह का कन्फ्यूजन अगर हो या फिर इस तरह का कंट्रोवर्सी अगर हो तो तुरंत मतलब आईसीसी इस पूरे चीज़ का खुलासा करके, वेरिफिकेशन करके जनता के सामने रख दे और कहे कि नहीं, ये हमारे पास जो है वो रेप्लिका ट्रॉफी है और जो खिलाड़ियों को जो दिया गया है चैम्पियन को वो ओरिजिनल है। आपके मोहित मिश्रा के बातों से मुझे इतना समझ में आया है कि आईसीसी ने जो कहा है शायद वो कहीं ना कहीं पे मतलब कि एक सही पक्ष लगता है, पर उसके साथ साथ इनकम टैक्स वाले भी दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, हमारे पास जो है वो ओरिजिनल चीज़ें हैं और इनके पास जो है वो रेप्लिका है। मैं समझता हूं कि जब इतना स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, इस कंफ्यूजन में एक एडिशन हुआ है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सिंधु जी। हाँ, मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ, आईसीसी में इंडिया जो है आईसीसी का एक मेंबर हुआ है, लेकिन इनकम टैक्स जो है दैट इज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार है, तो इस पर तो कोई शक की गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए। अगर ये विवाद लेकिन है, अब की जो खबर है वो कस्टम विभाग ने कह दिया हमारे पास कोई ट्रॉफी नहीं है। अभी जो सीधे खबर हमारे पास आ रही है दर्शकों के लिए ये है खबर कि अब कस्टम विभाग ने ये कह दिया है कि हमारे पास कोई
ट्रॉफी नहीं थी, यानी कि ये पूरा गोलमाल एक बार और गोल हो गया है। आप भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, बस अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप कीजिए JN, उसके बाद लिखिए अपना संदेश, फिर अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56767 पर। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद देखेंगे इस मुद्दे पर क्या कहते हैं बीजेपी के नेता, लेकिन उससे पहले देखते हैं असली नकली के इस खेल पर क्या कहते हैं दिल्ली के लोग। वर्ल्ड कप था तो जिन्होंने मेहनत की उनके पास होनी चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि जो प्लेयर है उनके पास ही होना चाहिए। बिल्कुल भावनाओं से खिलवाड़ी जी है, इतनी मेहनत और मुशम्मत, इतनी सबकी उम्मीदों पे जो हम खरे उतरे हैं, जो इंडिया खरी उतरी है, उसके बाद ट्रॉफी जो उनके हाथ में आई है, उसके बाद डुप्लीकेट अपने पास रखी है, तो मतलब क्या है ये ना के बराबर सारी की करे पानी फेरना है। ये आईसीसी ने गलती किया है, इसको टैक्स चुकाकर ओरिजिनल कप को रखना चाहिए, इससे लोगों को भावनाओं को ठेस पहुंचा है। ये बिल्कुल गलत किया है, और जहाँ तक सवाल है कि देने का, तो ये सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि उस पर उसको टैक्स फ्री करते हैं।